बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, कैमरा मैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी शहर इक़्तिदार से एक बार फिर। और आज हम बात करेंगे गेट टुगेदर पार्टी है, यहाँ पे टिकटॉकर्स भी हैं और मॉडल्स भी हैं। औरत की दुश्मन क्यों है? मेरे साथ हैं आरजे भी हैं, नॉन स्टॉप चलती है ओवर टू हदीका। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी, जनाब कैसे हाल, कैसे हवाल, क्या करें, क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना चाह रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, जिंदगानी कहानी जो तुमको है सबको सुनानी, वो क्या है? जी हाँ, यही सुनाने, यही बताने, हाय हाय मोहब्बत अपनी जताने, हवा की गुनगुनाती लहराती बलखाती लहरों पर आवाज़ की दुनिया के दोस्तों के साथ। दिस इज़ मी योर दोस्त, योर होस्ट आरजे हदीका खान। तेज़गाम एक्सप्रेस आपसे यही पूछा था मैंने, औरत की दुश्मन क्यों है? औरत की दुश्मन क्यों है? क्योंकि शायद औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए हो सकता है। और क्यों है पता नहीं क्यों है। मैं तो किसी की दुश्मन नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ, सबको यही कहती हूँ कि अच्छा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचने। अरे यार, दुश्मनी करने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। अब हर लड़की हदीका की तरह नहीं सोचती, लेकिन आप इसका सोल्यूशन बताएं ना। मैं ये नहीं कहता कि शादीशुदा औरत ही अपनी दूसरी बीवी का सोतन का सोचे तो वो बुरा मानेंगे। लड़कियों में बड़ा ये हसदपन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो मैं यही कहूँगी कि दो लोग एक दूसरे से जेलस तभी होते हैं जब कोई तीसरा इंसान बीच में आता है, तो उसकी यही मेन रीज़न है। तो मैं यही कहूँगी कि जो शेयरिंग है वो बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है? तो इसलिए जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, हमारा यही दिल चाहता है कि वो सिर्फ हमारे साथ ही कनेक्टेड रहें। लेकिन लाइफ है, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो बहुत सारे रिश्तों के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ एक ही इंसान के साथ कनेक्टेड रहें। ग्रेट, बड़ा अच्छी अंदाज के साथ हदीका ने बताया। हदीका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आखिर में मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, दोस्तों मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं, हर पल को अच्छे से जिएं और पॉजिटिव सोचें। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर, हमारे नॉर्म्स के ऊपर। अब हम मिक्स काइंड ऑफ सोसाइटी हैं। लाइक अब ज़माना बदल रहा है, अब दुनिया की सोसाइटीज़ आपस में मैच हो रही हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इससे इंटरकनेक्टेड है। इसका एक जवाब नहीं हो सकता कभी भी। आपने देखना है कि अब हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो कंजर्वेटिव टाइप नॉर्म्स हैं, लेकिन अब हमें जो इमेज मिल रहा है और हमें जो हम जब दुनिया में वर्ल्ड देख रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। यानी कि यूरोप का कल्चर डिफरेंट है, अब हमारा मशरकी और यूरोप का कल्चर होता जा रहा है मिक्स। तो इस काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन ये टाइम टू टाइम और बंदे पे डिपेंड करती है कि वो क्या फील करेगा। अब कुछ लोग हैं जो उसके साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं और कुछ लोग हैं एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो इट डिपेंड्स कि एडजस्टमेंट क्या है, क्योंकि हम एज ए देखा जाए तो हम थोड़ी सी कंफ्यूज नेशन इस टाइम आ रहे हैं। कंफ्यूज इन अ सेंस कि अब हमारी जो बेसिक नॉर्म, अब मेरा जो बचपन पला था वो एक कंजर्वेटिव टाइप माहौल में पड़ा था, लेकिन अब जो यहाँ हम बड़े हुए हैं, हमारी एजेस अब हम ग्रो कर चुके हैं, तो अब हमारे एक माइंडसेट बदलता जा रहा है। यानी कि अगर मैं खुद, अब हम जिस इन्वायरमेंट में आज से कोई 15 साल पहले, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, बट नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। बिल्कुल जी, एक बहुत ही नेचुरल सा फिनोमेना है और मेरे ख्याल से होता भी नॉर्मली ऐसे ही है सोसाइटी में। चाहे वो फ्रेंडशिप गोल्स हों, रिलेशनशिप गोल्स हों, कभी भी एक जेंडर जो है ना वो दूसरे जेंडर की जो कंपैटिबिलिटी है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत नेचुरल सा फिनोमेना है। फिनोमेना तो है, लेकिन इसका कोई हल भी होगा ना, कोई सोल्यूशन पेश करें। अगर मैं कहूँगा सोल्यूशन दो फैसल, तो आप क्या दोगे? देखिए, सोल्यूशन है काउंसलिंग। अगर आप उसकी काउंसलिंग इस तरीके से करें, या फिर उनका जो बढ़ावा है, उनकी जो निगहदाश्त है वो इस तरीके से हुई है कि उनमें बर्दाश्त का अमल है, उनमें एडजस्टमेंट का अमल है, उनमें शेयरिंग का अमल है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है। तो काउंसलिंग से ये चीज़ें हल हो सकती हैं। ये आपने बिल्कुल गलत सुना। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, हम लोग एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त कर रहे हैं, एक दूसरे के पास खड़े होके। अगर आपके पास आपके साथ फियोंसे हो और फियोंसे के साथ कोई लड़की बैठ जाए, चुपन सो तो होगी ना? हाँ ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। मैं लड़की का मुंह तोड़ दूंगी। इसीलिए तो बोला है। वो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि किस बेस के ऊपर आप लोग अपने उसके ऊपर ले रहे हैं। अगर कोई गलत है तो यकीनन आप उसकी, औरत नहीं मर्द का दुश्मन हो जाता है। अब वो माहौल के ऊपर डिपेंड है, आप क्या कर रहे हो, उस बेस के ऊपर हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, वरना खाली तो कोई भी एक दूसरे का दुश्मन। यानी कि दूसरी अक्स में आप उसका मुंह तोड़ सकती है? बिल्कुल तोड़ सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। बस असल में जेलसी होती है क्योंकि मेकअप का दौर है, तो अगर खुदा न खास्ता मेकअप उतर जाए तो फिर जेलसपन खत्म हो जाएगा? नहीं, फिर भी जेलसी होती है कि यार उसने किया हुआ है तो मैंने नहीं किया। होता है। अगर मैं इसको दूसरे शादी के साथ कोई और लड़की खड़ी हो और आप जेलस? मैं बहुत जेलस होंगी। आप क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ? अगर इनके साथ कोई लड़का खड़ा हो फिर आप क्या करेंगे? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वही कहूँगा ना, दोस्त ही समझूंगा, और क्या समझ सकता हूँ मैं। यार कितना मासूम तुम्हें दोस्त मिला हुआ है। ये एक्चुअली टिकटॉकर्स हैं और मैं इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर हूँ, तो हमारा रिलेशन इस तरह से है। आज से मेरा आप दोनों के साथ रिलेशन है, अब तुम जेलस फील करना है इसके साथ। और जे बज़
बहुत खूबसूरत नाम है आपके, फेस पर्सनैलिटी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। औरत का ये मुझे बटरिंग तो नहीं कर रहे आप? नहीं, मेरे पास नहीं है अभी। औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाती, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ अगर आपस में इत्तेफाक हो तो बर्दाश्त करेगी। यानी कि आप चाहती हैं वो सियालकोट का जो लड़का है जिसने 22 साल की उम्र में 3 शादियां की हैं, अब उसके लिए चौथी ढूंढ रहे हैं, तो आप चाह रही हैं कि ऐसा लड़के होने चाहिए? वो उसकी अपनी पर्सनल मैटर है। अगर ये आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें? नहीं, अपने ऊपर नहीं हो सकता, बिकॉज मेरी शादी ब्रिटिश मेरे हस्बैंड से बड़ी लव मैरिज हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई और भी उसको देखे भी। अगर उनको कोई और पसंद आ गई? वो उसको खुली आज़ादी है। अच्छा, यानी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे फिर? शादी नहीं, वैसे फ्रेंड हो तो कोई नहीं, इट्स ओके। ये कहते हैं ना, अपने ऊपर जब कोई आती है ना बात, फिर बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ये बात दैट्स राइट, आई एग्री। यानी कि मर्द को चाहिए एक ही शादी करे। देखिए अरब्स में, जैसे मैं कुवैत से आई हूँ, अरब्स में जो है मैंने देखा है वो शादियाँ करते हैं और बड़े इत्तेफाक से रहते हैं। वहाँ सिस्टम जरा चेंज। उनके पास बड़ा दीनार होता है, हमारे पास पैसा होता है। तो देखिए अगर इक्वालिटी रखें तो कोई मसला नहीं है। यानी कि अब आप इनडायरेक्टली मुझे कह रही हैं? नहीं, आपको नहीं कह रही। उनको कह रही हूँ जो कि कह रहे हमने सुन्नत पूरी करनी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि औरत और औरतों में ना जेलसी काफ़ी होती है, तो वो मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लड़कों में ये है कि वो उनमें जेलसी नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए वो मतलब है किसी हद तक है, मगर इतना नहीं है जितना मतलब लड़कियों में है। लड़कियों में ठीक है, मतलब वो अब आपने देखा होगा कि घर में सास और बहू में कितनी लड़ाई होती है, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल एक सास अपनी जो बेटी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देती है, तो बहू ये समझती है कि ये मतलब मुझसे ज़्यादा उसको तरजीह दे रही है, तो डेफिनेटली देखो सगे तो सगे होते हैं ना, तो अब वो उनसे थोड़ा सा इस तरह बात करते तो आगे से वो ये समझ रही होती है कि हाँ बिल्कुल ये मेरे साथ सही बिहेव नहीं करी है, सास मेरे साथ ठीक नहीं है, तो वो ज़रा जेलसीपन उसके अंदर आ जाता है और वो लड़ने स्टार्ट होते हैं और वो एक दूसरे का वजूद बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। माशाल्लाह, आप तो नॉन स्टॉप बोल रही हैं, ये बहुत। हाँ, ऐसे भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये भी एक वो है ना कि आप देखें कोई होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्योर वाइट होते हैं, कोई होते हैं जिनका थोड़ा कलर सांवला होता है। इसमें भी है क्योंकि मैं बैठती हूँ ना गेट टुगेदर में अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कोई होते हैं कि मतलब बिल्कुल भी इन चीज़ों को मतलब वो प्रेफर ही नहीं देता। जो बनाया अल्लाह ने, ठीक है, अल्लाह ने एक चीज़ देख के बनाया ना, ठीक है, जो चीज़ उस पर सूट करता है वही उस पर अल्लाह ने हर चीज़ को देख के उसके मुताबिक दिया, मगर लोग ये चीज़ नहीं समझते। अगर लोग इस चीज़ को समझेंगे तो बिल्कुल वो अपनी लाइफ में फिट एंड फाइन एंड आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। मगर बात यह है कि वो कहते हैं ना ख्वाहिश ख्वाहिश ख्वाहिश, वो इसी तरह अपनी ख्वाहिशात करते हैं या कुछ जेलसी करते हैं कि मेरे पास ये भी आए वो भी आए, फिर इस तरह वो आपस में जेलस होते हैं और फिर वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। किसने कहा है कि लड़कियां कम बोलती हैं? वो बंदा पेश किया जाए मेरे सामने। बहुत शुक्रिया। लड़कियां किसने कहा कम बोलती है? लड़कियां वो वाहिद चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। चले, थैंक यू, आप मुझसे तंग आ गए लगता है। देखिए जी, मैं तो दोनों का वजूद बर्दाश्त कर लेता हूँ, मर्द का भी कर ले तो औरत का कर ले तो। आप ऑर्गेनाइजर है ना, इसलिए बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे देखें फिर क्या कहेंगे आप? अगर उस रियलिटी की बात करें तो फिर डेफिनेटली ज़्यादातर औरतों को मैं कहूँगा कि वो बर्दाश्त नहीं करती हैं औरत का वजूद, लेकिन मर्दों में ऐसा नहीं हुआ कभी भी। मर्दों में कम है, तो ये जो कत्लो गारत हो जाती है औरत के पीछे, वो जी फिर औरत ही आ रही ना, फिर कसूर तो औरत का ही आ रहा है ना। ये हर तरफ से कसूरवार ये है, ये कसूरवार। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कह रहे हो फैजी आप? देखिए मैं तुम्हें रोज बर्दाश्त करती, शर्म करो। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, जिस तरह मेरी ये दोस्त है जी, ये अच्छी है यार, मैं काफ़ी अच्छी हूँ ना, रोज तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ। देख शुक्र गाजी गुजारी। ये आपकी सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता? कौन ये यार? हाँ, छुप छुप के पीता है। मैं इसे कहती हूँ ना पिया कर। देख अब इसमें इसको मारना चाहिए ना, आप क्या करें? आपको भी दे सिगरेट तब हो जाएगा ठीक? क्या आप भी सिगरेट पियोगी साथ इसके? नहीं यार, मैं इसके सर मर तोड़ूंगी मैं ये। वैसे आपका ये जो आज का आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? फ्यूचर प्लानिंग जी इसी तरह इवेंट से रिलेटेड ही है। आगे भी फ्यूचर में इवेंट्स काफ़ी बुक हैं, नेक्स्ट मंथ के भी बुक हैं इवेंट, और अभी भी आपके सामने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है मामा जी रेस्टोरेंट में आप लोगों के लिए। ये आपने इनका इफ्तिताह करवा दिया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडल्स हैं या टिकटॉकर्स को लेके आजकल हर फंक्शन कामयाब हो जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है क्योंकि आजकल हर जनरेशन का जो रुझान है वो टिकटॉक की तरफ है। जिस तरह पहले फेसबुक एक ट्रेंड था, यूट्यूब एक ट्रेंड था, इंस्टा था, लेकिन आजकल हर बंदे का जो ट्रेंड है ना वो टिकटॉक पे है। तो इसलिए जब टिकटॉकर्स किसी भी इवेंट में आते हैं तो उस इवेंट को चार चांद लग जाते हैं। लोग ये सुन के जो उनको टिकटॉक्स पे देख रहे होते हैं उनसे मिलने के शौकीन होते हैं, और इस इवेंट में आके ना वो देखते हैं जहाँ टिकटॉकर्स आ रहे हैं तो उनके फैंस इवेंट में आते हैं, जिससे जो है वो इवेंट सक्सेसफुल हो जाता है।